करेंगे, होम रूल को समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए होम रूल क्या होता है। होम रूल, होम मतलब क्या होता है, गिरी। होम मतलब क्या होता है, गिरी। और रूल मतलब शासन। रूल मतलब शासन। यानी कि होम रूल का मतलब होता है गृह शासन। क्या क्या होता है, क्या होता है, गृह शासन। क्या होता है, गृह शासन है क्या। देखो जैसे होम रूल की स्थापना को, होम रूल जो है सबसे पहले दो नाम याद रखना है, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, और एक याद रखना है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट जो वो कहाँ की महिला थी, आयरलैंड की, और थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य, और थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रचार प्रसार में ही जो इंडिया आई थी। एनी बेसेंट। थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या था, थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोफिकल, ये गॉड पर रिसर्च करता है ना सोसाइटी, ईश्वर पर रिसर्च करने वाला सोसाइटी है ना, गॉड पर रिसर्च करता था। ठीक है, कि गॉड एग्जिस्ट करता है, कौन धर्म का गॉड कैसा है, ये सब चीज के बारे में रिसर्च करता था। थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी सदस्य थी कौन, इसकी मेंबर थी कौन, ये इंडिया का नहीं था, आउट ऑफ इंडिया, इंग्लैंड की थी, ब्रिटेन का ये सब था। ठीक है, और इसकी मेंबर थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, और एनी बेसेंट जो है, ये एनी बेसेंट आयरलैंड की महिला थी। कहाँ की थी, आयरलैंड की। और आयरलैंड किसका उपनिवेश था, आयरलैंड उपनिवेश है किसका, ब्रिटेन का, है ना। ब्रिटेन का आयरलैंड जो है उपनिवेश था। अब आयरलैंड की ये जो महिला थी एनी बेसेंट, तो ये आयरलैंड में क्या था, होम रूल। आयरलैंड में क्या था, होम रूल शासन, होम रूल जो है शासन चल रहा था आयरलैंड में। एनी बेसेंट भारत आती है, और इनकी मुलाकात कहीं ना कहीं बाल गंगाधर तिलक से होती है, और बाल गंगाधर तिलक को बताती है कि हम लोग यहाँ पर इंडिया में जो तुम लोग जिस तरीके से मांग कर रहे हो स्वराज का, तो स्वराज तो तुमको मिलने से रहा, स्वराज तो तुमको नहीं मिलेगा, कम से कम तुम होम रूल मांग लो। होम रूल अगर मिलता है तो जो भारत में जो भी चीज हो रहा है, जो भी खर्च हो रहा है, जो भी आ रहा है जा रहा है, वो सिर्फ जो जितना भी चीज हो रहा है वो सब किसमें हो, अगर हमारे यहाँ से कोई इनकम हो रहा है तो उसको इन्वेस्ट भी कहाँ करो, इंडिया में करो। ठीक है, हम लोग को शासन में कुछ छूट दो, होम रूल है ना, अपना शासन, गृह शासन कम से कम करने दो। विदेशी हस्तक्षेप पे तुम लगाओ, लेकिन यहाँ हमको करने दो। तो इन्होंने जो है होम रूल का स्थापना किया था पुणे में। कहाँ पर, पुणे में किया था। कहाँ पर किया था, पुणे में। अब इनके बारे में थोड़ा सा अगर होम रूल के बारे में देख, पुणे में जो इनका स्थापना हुआ था वो अप्रैल के माह में हुआ था शायद। ठीक है, उतना डिटेल इसमें नहीं दिया हुआ, वो वाला कॉपी देखिए, नोट वो वाला, उतना डिटेल में तो यहाँ नहीं दिया हुआ है, लेकिन होम रूल का स्थापना आप लोग याद रखना का 1916 होम रूल का स्थापना बाल गंगाधर तिलक भी की थे, एनी बेसेंट भी की थी। ये पुणे में की थी, किए थे, और ये मुंबई में की थी। कहाँ की थी, मुंबई, पुणे और इसका अगल बगल। इसमें जो लोग थे वो ज्यादा थे, इसमें जो है ज्यादा लोग शामिल हुए थे ना, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक उस समय तक बहुत ही प्रसिद्ध नेता बन चुके थे। बाल गंगाधर तिलक को 1908 में गिरफ्तार किया गया था। कब गिरफ्तार किया था, 1908 में गिरफ्तार किया गया था। याद करो, जब हम कांग्रेस के बारे में बता रहे थे तो कांग्रेस के बारे में बताए थे आपको कि बाल पाल है ना, लाल बाल पाल, ये तीनों जो है गर्म दल के नेता थे। इन्होंने गर्म दल के नेता थे, तो इन स्वदेशी आंदोलन किए थे ना। जब बंगाल विभाजन हुआ था, देखिए पूरा डिटेल हिस्ट्री आपको बताते हैं। जब बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन 1905, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, स्वदेशी मूवमेंट हुआ, स्वदेशी आंदोलन हुआ। स्वदेशी आंदोलन जब हुआ तो इनको गिरफ्तार किया गया। किसको, किसको गिरफ्तार किया गया, बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार किया गया। और बाल गंगाधर तिलक को 1908 में गिरफ्तार कर दिया। छोड़ा कब गया इसको, 1916 में। कब गिरफ्तार छोड़ा गया, 1916 में छोड़ा गया। ठीक है ना, रिहा किया गया है ना। 1916 में इन्होंने क्या किया, होम रूल लीग का स्थापना किया। किसका स्थापना किया, होम रूल लीग का स्थापना। कहां पर किया, कहां पर किया, पुणे में। इनका पत्र चलता था, इनका जो है बाल गंगाधर तिलक का पत्र चलता था। दो पत्र चलता था, एक मराठा, एक मराठा, एक क्या था, केसरी। एक क्या था, केसरी। दोनों एक साप्ताहिक पत्रिका था, लेकिन केसरी इतना पॉपुलर हुआ कि इसको दैनिक बनाना पड़ा बाद में। क्या बनाना पड़ा, दैनिक पत्र। यानी साप्ताहिक बहुत, दोनों तो साप्ताहिक पत्र था, लेकिन जो है इसको जो है पॉपुलरिटी मिलने के आधार पर इसको दैनिक पत्र बनाया गया। और इसका लैंग्वेज क्या था, मराठी। क्या क्या लैंग्वेज था इसका, मराठी। लेकिन ये कहा क्या था, साप्ताहिक पत्र। क्या था ये, आप लोगों को ज्यादा जो है इधर उधर पर नहीं जाना है। दोनों साप्ताहिक, अगर आप कहीं इंटरनेट पर पढ़ रहे हो या कहीं पढ़ रहे हो, तो इसका हम पूरा आपको फंडामेंटल टाइप से बता रहे हैं कि दोनों एक साप्ताहिक पत्रिका था। मराठा और केसरी जिस समय निकाला गया था दोनों साप्ताहिक था, लेकिन जो है केसरी बहुत पॉपुलर होने की वजह से केसरी बाद में क्या हो गया, दैनिक यानी डेली न्यूज़पेपर हो गया। और मराठा साप्ताहिक ही रह गया। और मराठा का जो लैंग्वेज था वो क्या था, इंग्लिश था। कौन था, यानी इंग्लिश भाषा में छपती थी। और ये किस भाषा में छपती थी, मराठी में। याद रहेगा, याद रहेगा तुम लोगों को। ठीक है, एक चीज और देख लेते हैं हम इसमें, जो है यहाँ पर स्थापना तो कर देता होम रूल का। होम रूल के बारे में अभी पूरा हम लोग डिटेल से अंदर जाएंगे, और होम रूल के बारे में कुछ कुछ पॉइंटर जो है मेरे ध्यान 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 से उतरा हुआ है, उसको भी हम आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा धैर्य बना के रखिए, रोकना उसको। हम्म
जैसा कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, जिसमें यहाँ पर ऐसे आपको किताब में उतना बात नहीं है तो उतना दिमाग नहीं लगाना, यहाँ पर 1914 हो जाएगा, ठीक है। और 1916 में ये बना था, ठीक है। होम रूल के बारे में अभी हम लोग को बहुत सारा बात समझना है। जैसे होम रूल का जो स्थापना क्या था, ये बाल गंगाधर तिलक, ये 28 अप्रैल को की थी। कब की थी ये? चलिए इसको मिटा देते हैं, पहले इसी को समझ लेते हैं। क्या इन्होंने जो स्थापना किया था बाल गंगाधर तिलक, वो 28 अप्रैल को किया था, 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को, 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को इन्होंने होम रूल का स्थापना किया था बाल गंगाधर तिलक ने। इसमें जो है 30,000 से अधिक सदस्य, कितना थे? 30,000 से अधिक सदस्य, अधिक सदस्य। इनके पत्र के बारे में आपको बता दिया है ना, इनके पत्र के बारे में भी आपको बता दिया गया है। 30,000 से अधिक सदस्य जो है वो बाल गंगाधर तिलक वाले में थे, ठीक है। उसके बाद जो है महाराष्ट्र कर्नाटक का सदस्य हो गया। ये आयरिश जो है आपको कहाँ से प्रभावित था? होम रूल, होम रूल कहाँ से प्रभावित था? आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से, क्योंकि आयरलैंड की जो महिला थी, क्या नाम था उसका? एनी बेसेंट। क्या नाम थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कहाँ की थी? आयरलैंड की, आयरलैंड। तो अगर पूछ दे कि होम रूल जो भारत में कहाँ से प्रभावित, कहाँ से प्रेरित, प्रेरणादायक था, वो कहाँ से था? आयरलैंड से। ये भी अपना जो है होम रूल का स्थापना करती है 1 सितंबर 1916 को। कब स्थापना करती है? 1 सितंबर 1916। इनका 2 पत्र रहता है, इनका 2 पत्र रहता है। एक होता है कॉमनवेल्थ, क्या होता है? कॉमनवेल्थ, जिसके माध्यम से अपना विचार को व्यक्त करती है। एक होता है न्यू इंडिया, क्या होता है? न्यू इंडिया, इसका तो अंग्रेजी ही लैंग्वेज था, ठीक है। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये 2 पत्र जो है किसका रहता है? एनी बेसेंट का। इन्होंने अपना स्थापना कहाँ पर किया था? मुंबई में, जैसा कि अभी हम बता रहे थे, मिटाया हम फिर अभी। इसका स्थापना कहाँ हुआ था? एनी बेसेंट का जो है बम्बई और शेष भारत है ना। एनी बेसेंट कहाँ हुआ था? बम्बई। पहले मुंबई का नाम क्या था? बम्बई, और शेष भारत में, ठीक है। तो इनके में सदस्य कम था, किसके मुकाबले? बाल गंगाधर तिलक के मुकाबले, क्योंकि बाल गंगाधर इनसे ज्यादा पॉपुलर नेता थे, ठीक है ना, भारत में। समझ रहे हो? इनमें 27,000 सदस्य था, उनमें 30,000 32,000 सदस्य था। पत्र का बात बताइए दिए इंग्लिश। अब देखो होता क्या है, 1917 में, अब क्या होता है? 1917 में दोनों होम रूल एक हो जाता है, दोनों होम रूल एक। देखो इनका उद्देश्य तुमको समझना है। नोट तो बना ही लोगे, नोट तो इधर उधर से देख के बना लोगे, जैसे हम यहाँ से देख नोट तो बना लोगे। इसका उद्देश्य समझो। होम रूल का उद्देश्य क्या था? होम रूल का उद्देश्य था भारत में जो होम रूल का स्थापना करना। और साइड से जो एक चल रहा था कांग्रेस, कांग्रेस का भी उद्देश्य क्या था? स्वराज प्राप्ति करना। लेकिन कांग्रेस भी तो ये चाहेगी कि अगर स्वराज हमको नहीं मिल रहा तो कम से कम होम रूल मिले, क्योंकि दोनों का उद्देश्य कहीं ना कहीं एक तरह से बराबर हुआ, लोगों का जितना है सबका उद्देश्य बराबर हुआ। इसीलिए 1917 में दोनों इन दोनों होम रूल का भी उद्देश्य एक ही होगा। दोनों होम रूल क्या कर लेगा? एक कर लेगा। हालांकि 1917 में इनको गिरफ्तार किया गया, किसको? 1917 में गिरफ्तार, 1917 में गिरफ्तार एनी बेसेंट को, है ना। 1917 में क्या किया? गिरफ्तार कर लेगा। लेकिन फिर क्या किया गया? तुरंत रिहा, तुरंत 1917 में ही क्या किया गया? इसको रिहा, क्योंकि इनका प्रभाव ज्यादा था। ये किस सोसाइटी की सदस्य थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी का। और ये ब्रिटेन का कोई पार्टी, ये सोसाइटी था जो कि गॉड पर रिसर्च करता था, उसकी मेंबर थे एनी बेसेंट। उसका प्रभाव होने के कारण जो है उनको छोड़ना पड़ा तुरंत, ठीक है। और 1917 के बाद जो है 1917 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो कांग्रेस के अधिवेशन में इनको अध्यक्ष भी बनाया गया, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। 1917 में एनी बेसेंट को गिरफ्तार किया गया, 1917 दिसंबर 1917 में रिहा भी कर दिया गया, ठीक है। और 1920 में जो है अखिल भारतीय होम रूल का स्थापना हुई। 1920 में अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना। आपसे अगर पूछेंगे अखिल भारतीय होम रूल का स्थापना कब हुई, क्या बताओगे? 1920। अखिल भारतीय होम रूल का स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन बने? अध्यक्ष बने महात्मा गांधी। कौन बने? महात्मा गांधी को इसका अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना, ठीक है। वीवीआई सब में इसे पॉइंट जो है क्या है, कुछ कुछ पॉइंट जो है आपको 10th के लिए बहुत ही वीवीआई पॉइंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, है ना। और बाद में यही 1920 के बाद क्या हो गया? बाद में होम रूल हो गया। क्या होम रूल? कांग्रेस है, होम रूल कांग्रेस में विलय, कांग्रेस में विलय हो गया, क्योंकि उद्देश्य एक ही था, दोनों का मोटिव एक ही था। तो कांग्रेस बढ़ चढ़ के काम कर ही रही थी, तो उसी में जो है होम रूल को क्या कर दिया गया? विलय कर दिया गया, कांग्रेस मिला दिया गया, ठीक है। तो ये होम रूल का देखो एनी बेसेंट का साथ दे रहा था कौन? क्या बोलते हैं? मोतीलाल नेहरू, ठीक है। मोतीलाल नेहरू, है ना। सी राजगोपालाचारी, इन लोगों को याद रखना है। मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना, इनका जो है साथ दे रहा था एनी बेसेंट का। तो ये आज हम लोग का टॉपिक है, ये क्या? होम रूल। होम रूल के बारे में अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करना। होम रूल का स्थापना 1916 में भी, इनका मतलब गृह शासन होता है। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार किया गया, 14 में छोड़ा गया। बाल गंगाधर तिलक जो है 1 अप्रैल, हाँ 28 अप्रैल 1916 को जो है क्या किया? बाल गंगाधर तिलक पुणे में जो है होम रूल का स्थापना करते हैं। बाल गंगाधर तिलक का 2 पत्र रहता है, मराठा और केसरी। मराठा जो है कि साप्ताहिक पत्रिका रहता है, जो कि इंग्लिश भाषा में रहता है, और केसरी जो है दैनिक पत्रिका रहता है, जो कि मराठी भाषा में रहता है, ठीक है। इसके बाल गंगाधर तिलक जी के होम रूल में ज्यादा सदस्य शामिल थे, 30,000 से अधिक सदस्य शामिल थे। उसके बाद एनी बेसेंट, एनी बेसेंट के दिमाग में सबसे पहले होम रूल का आइडिया आता है, क्योंकि वो जिस देश से आई थी, आयरलैंड से आई थी, और आयरलैंड में क्या था? होम रूल था। इन्होंने 1 अप्रैल 1916 ईस्वी को होम रूल की स्थापना की बंबई और शेष भारत में। इनका पत्र था एक कॉमनवेल्थ का, क्या था पत्र? एक कॉमनवेल्थ, और एक क्या था? न्यू इंडिया। क्या था? एक न्यू इंडिया। 1917 में हालांकि इनको गिरफ्तार कर किया गया, किनको?
किनको, एनी बेसेंट को, लेकिन तुरंत रिहा कर दिया। क्यों? क्योंकि इनका प्रभाव था कहाँ से? थियोसॉफिकल सोसाइटी से। 1917 में दोनों होम रूल को एक कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, और इनका अध्यक्ष बनाया गया किसे? 1920 में अखिल भारतीय होम रूल का स्थापना करके महात्मा गांधी जी को इनका अध्यक्ष बनाया गया, और बाद में होम रूल को कांग्रेस में मिला लिया गया। आपको याद रखना है कि 1917 में एनी बेसेंट को कांग्रेस के याद रखना है कि पहली महिला थी जो एनी बेसेंट, उसको अध्यक्ष चुना गया था। कब? 1917 में। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना। अभी 1916 का सेशन पढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पर जो है आपको होम रूल के बारे में पूरा बताया गया। होम रूल के बारे में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, और हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। ठीक है, होम रूल के बाद आपको गदर पार्टी पढ़ाया जाएगा।